नमस्कार सभी को, मैं अभिषेक मिश्र, पीजीटी केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 10th और 12th की बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं, एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं सीबीएसई के, और कल इंग्लिश का पेपर है। हमारे स्कूल के सभी बच्चे और आसपास के समाज में और देश के सभी सीबीएसई के परीक्षार्थियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो, वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा करें। और उनको मेरी सलाह रहेगी कि एग्ज़ाम को एक उत्सव की तरह बनाएं और किसी भी मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। जितनी भी उनकी तैयारी होनी थी साल भर में हो चुकी है, वो अपने आप को रिलैक्स करें और एग्ज़ाम में प्रश्नों को सही से पढ़कर उसका आंसर देने की कोशिश करें। और इस वीडियो को मेरा देने का मात्र एक मकसद कि आपको अपने जीवन का निर्धारण खुद करना है। मैं फिर से बोलता हूं कि ये 10वीं और 12वीं के मार्क्स आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, 100% तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, कुछ भूमिका ज़रूर निभाते हैं। इन नंबरों की भागदौड़ में हम जो अपने आचरण में परिवर्तन पाते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम जानते हैं, जो अनुभव करते हैं, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। और हम सभी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना काम करते हैं। आप एक चौराहे पर खड़े होंगे 10वीं के और 12वीं के एग्जाम के बाद कि आगे क्या करना है, तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने कहता हूँ इस जीवन का है सार तुम्हारे हाथों में। सच कहता हूँ इस जीवन का है सार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अगर हमने मान लिया तो हम हार गए और ठान लिया तो हम जीत गए। तो आपको ठानना है। इसको मैंने गाकर ऐसे रखा है कि सच कहता हूँ इस जीवन का है सार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये तुम पर निर्भर करता है कि कहाँ तलक तुम्हें जाना है। म्यान तुम्हारे हाथों में है, तलवार तुम्हारे हाथों में। आपके हाथ में म्यान भी है, आपके हाथ में तलवार भी है। ये आपको डिसाइड करना है कि तलवार म्यान में रहेगी या तलवार निकालकर आपको लड़ना है। ये आपको डिसाइड करना है कि जीवन में कहाँ तक आपको आगे जाना है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, दुख आए ना, संघर्ष आए ना। बिना संघर्षों के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। संघर्ष जीवन में उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं। तो इसके लिए मैंने आगे की लाइन लिखी है कि वो जीवन भी क्या जीवन है जिसमें एक बाधा भी ना हो। एक बाधा भी ना हो, उस जीवन का क्या फायदा। कि वो जीवन भी क्या जीवन है जिसमें एक बाधा भी ना हो। जीवन में केवल सुख ही हो और दुख का आधा भी न हो। दुख भले ही थोड़ा हो लेकिन हो, उसकी उपस्थिति हमें एहसास कराती है कि सुख कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इंसान जिसने कभी दुख देखा ही ना हो, वो सुख को क्या समझेगा। तो मैंने लिखा इस चीज को कि वो जीवन भी क्या जीवन है जिसमें एक बाधा भी न हो। जीवन में केवल सुख ही हो और दुख का आधा भी न हो। इस भवसागर से तरने को खुद राम तुम्हें बनना होगा। खुद अपनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, न तो आपके माँ बाप, न तो आपके सहपाठी, न तो आपके मित्र। ये जीवन की लड़ाई में आप अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले रहेंगे और अकेले ही लास्ट में जाएंगे। लोग सहयोग कर सकते हैं लेकिन आपकी लड़ाई को लड़ नहीं सकते। तो इस भवसागर को तरने को तो राम तुम्हें बनना होगा। नाव तुम्हारे हाथों में है, पतवार तुम्हारे हाथों में। आपके हाथ में नाव भी है, आपके हाथ में पतवार भी है। आपको डिसाइड करना है कि हमें कितनी दूर तक जाना है, अपने करियर में कितनी ऊंचाइयां लेनी है। तो
इस कविता के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे अपने आप को एक प्रेरणा, मोटिवेशन ले इससे कि हाँ, हम लाइफ में जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और अपना आत्मविश्वास पैदा कीजिए। आप लोग 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, उसके आगे जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम आएंगे। ये तो बस शुरुआत है। जीवन में केवल परीक्षा देकर रिजल्ट ले लेना ही एग्जाम नहीं होता। ऐसे भी कई एग्जाम आते हैं जिनका हमें पेपर पर लिखा हुआ कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि हाँ, एग्जाम कैसे दिया जाता है, उसका रिजल्ट कैसा आता है। ये तो बस एक उसका हम डरा नहीं रहे हैं, तो बस एक उसका एक झलक मात्र है कि पूरे जीवन आपको लड़ना है, कई तरह से लड़ाई करनी है आपको। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन का मेन आउटकम होता है कि आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, नंबर भी ले आइए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे डिसाइड करने में कि आपका कैरियर कहाँ जा रहा है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अपने सामर्थ्य को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को, पॉजिटिव एनर्जी को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, और उस दिशा में सार्थक प्रयास कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। एक बार फिर से हमारे सभी 10th 12th CBSE बोर्ड के परीक्षार्थियों को कल के एग्जाम के और कल के बाद होने वाले सभी एग्जामों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा अच्छी हो, आपके मन के मुताबिक हो। और मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने सहपाठियों तक, अपने मित्रों तक, स्नेहीजनों तक पहुंचाइए ताकि वो इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। और हो सकता है कि इसकी कुछ लाइनें सुनने के बाद किसी के मन में कुछ भी पॉजिटिव परिवर्तन हो जाए तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।